खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ की 75वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 रुपए का स्मारक सिक्का किया जारी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, निर्मला सीतारमण समेत कई लोग कार्यक्रम से जुड़े। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की नापाक हरकतें, पूंछ के मनकोटे सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन, तो वहीं कठुआ के हीरानगर सेक्टर में भी गोली मारी, एक नागरिक घायल। भारत ने चीन से दो टूक शब्दों में कहा उसके आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी करना बंद करे। बीजिंग द्वारा लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को लेकर की जा रही बयानबाजी से नाराज भारतीय विदेश मंत्रालय ने ड्रैगन को उसी की भाषा में जवाब दिया है। सरकार ने एयर कंडीशनर के आयात पर पाबंदी लगा दी है। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और गैर जरूरी सामानों के आयात में कमी लाने के लिए यह कदम उठाया गया। इससे चीनी कारोबारियों को बड़ा झटका लगेगा। एलएसी पर चीनी सैनिकों पर सर्दी का असर साफ दिखाई पड़ने लगा है। पेंगोंग त्सो लेक से सटे फिंगर एरिया पर चीनी सैनिकों के बड़ी तादाद में बीमार पड़ने की खबर, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि चीनी सैनिक ठंड की मार नहीं झेल पा रहे हैं। वहीं चीन को अपने आंतरिक मामले में किसी दूसरे देश की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं हो रही। बीजिंग ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा अगर उसे तिब्बत को हथियार बनाकर चीन पर निशाना साधना बंद करना चाहिए उसे। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सहित मंत्रिपरिषद ने दिया संपत्ति का ब्यौरा। पीएम मोदी की जायदाद बढ़ी तो वहीं अमित शाह को हुआ घाटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कुल संपत्ति का जो लेखा जोखा वेबसाइट पर डाला, उसके मुताबिक उनके हाथ में कुल 31,450 रुपए हैं, जबकि उनके बैंक खाते में 3,38,000 रुपए जमा हैं। यूपी के बलिया में एसडीएम के सामने हत्या का मामला। सीएम योगी ने एसडीएम, सीओ समेत कई पुलिसकर्मियों को किया निलंबित। दुर्जनपुर बैरिया में दुकान के चयन के लिए खुली बैठक में मतदान को लेकर एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यूपी के बाराबंकी में गैंगरेप के बाद दलित युवती की हत्या की गई। पुलिस ने इस संबंध में 4 लोगों को हिरासत में लिया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का फरमान, महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर तेजी से कार्रवाई करे वरिष्ठ अधिकारियों को क्राइम स्पॉट पर पहुंचना होगा। उन्हें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ सभी मामलों में जांच के वक्त पूरी सतर्कता बरतनी होगी और वहीं पर रहना होगा। अब 26 अक्टूबर को होगी मेडिकल ऑफिसर भर्ती परीक्षा। चिकित्सा मंत्री के निर्देश पर परीक्षा का नया टाइम टेबल जारी। 2 बार तकनीकी कारणों से परीक्षा हो चुकी रद्द। निकाय चुनाव में नामांकन दाखिल करने का आज तीसरा दिन। दोनों ही प्रमुख दलों में जिताऊ चेहरों पर मंथन जारी। कांग्रेस और बीजेपी में चल रहा ट्रिपल लेयर सर्वे। जीआरपी पुलिस ने सुलझाई जोधपुर के लोहावट में रेलवे ट्रैक पर मिली नाबालिग लड़की की लाश की गुत्थी। आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। पूछताछ में तीनों ने कबूली मृतका को परेशान करने की बात। मेड़ता थाने में हिरासत में मौत मामले में पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज। 23 पुलिसकर्मियों को किया गया लाइन हाजिर तो 23 का किया गया तबादला। निजी स्कूलों द्वारा फीस वसूली पर 20 अक्टूबर तक रोक। राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया आदेश। सरकार को दी स्कूल फीस तय करने की जिम्मेदारी। अब 17 अक्टूबर को अड्डा पीलूपुरा में होगी गुर्जरों की महापंचायत। कर्नल किरोड़ी बैंसला सहित प्रमुख नेता रहेंगे मौजूद। मांगे पूरी नहीं होने पर गुर्जरों ने दी आंदोलन की चेतावनी। देश की राजधानी की आबोहवा बेहद खराब स्थिति में। पंजाब में पराली जलाने का पड़ रहा दिल्ली एनसीआर पर सीधा असर। कई इलाकों में AQI 300 के करीब किया गया दर्ज, जो बेहद खराब स्थिति में आता है। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर डाउन हो गई है, जिसमें लाखों लोग अपने अकाउंट्स को अपडेट नहीं देख पाए। इस पर ट्विटर ने सफाई देते हुए कहा हमारे इंटरनल सिस्टम में कुछ दिक्कत आ गई है। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी। अब तक 3,91,00,000 लोग कोरोना से संक्रमित। इनमें से 11 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई तो वहीं 2,93,00,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, वहीं उससे भी तेजी से मरीज ठीक हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 63,371 नए कोरोना के मामले आए, जबकि 70,338 मरीज ठीक हुए। हालांकि 895 मरीजों की जान भी चली गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 73,70,000 के पार है। इनमें से 1,12,161 मरीजों की मौत हो चुकी। वहीं रिकवरी मामलों की संख्या 64,53,000 तक पहुंच गई। एक रिसर्च के अनुसार हैंड सैनिटाइजर से ज्यादा सुरक्षित साबुन का इस्तेमाल है, इससे बीमार होने की संभावना कम होती है। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी का आज 72वां जन्मदिन। हेमा का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु में हुआ। जब हेमा को तेलुगु फिल्म पांडव वनवासन में ब्रेक मिला तो उनकी उम्र महज 13 साल की थी। आईपीएल के 31वें मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 8 विकेट से हराया। इस सीजन में पंजाब की ये दूसरी जीत है, वहीं बेंगलुरु की ये तीसरी हार है।